आप चाहे होम मेकर हैं या वर्किंग वूमेन, अपनी एज से कम नज़र आने के लिए एटलीस्ट या फिर जितनी आपकी एज है इतना खुद को मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी रूटीन, अपना लाइफ़स्टाइल में और अपनी पर्सनैलिटी में मॉडिफ़िकेशन और इनोवेशन लाना पड़ती हैं। जब ये चेंजेज़ आप अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी शख्सियत में कुछ इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट और फर्दरनेस को कीप रखती हैं। इसी तरह से आप मेंटली और फिज़िकली हेल्दी, स्ट्रेस फ्री, वेल ग्रूम और वेल मेंटेन रहते हैं। सो आज के व्लॉग में भी मैं आपको अपनी प्यारी सी होम मेकर्स के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो जिनको फॉलो करके आप अंडर बजट जो है ना अपने आप को ज़ीरो कॉस्ट ग्रूमिंग टिप्स फॉर मिडिल क्लास होम मेकर्स ईजी होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। आज के व्लॉग में स्पेशली मिडिल क्लास होम मेकर्स के लिए टाइम और बजट को देखते हुए कुछ टिप्स पर फोकस किया है जो आप अपनी हेल्पफुल रहेगी, जो आपको लो कास्ट और लेस टाइम में वेल ग्रूम और ब्यूटीफुल बनाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। यंग खूबसूरत जवान दिखना या ना दिखना सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे हमारा डेली रूटीन क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम क्या खाते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी क्या है, हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी। अगर आप भी अपनी एज से ज़्यादा नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन का जो है ना एज प्रोसेस जल्दी बढ़ रहा है। तो आज कुछ ऐसी ही बातें आपसे शेयर करेंगे जिनको फॉलो करके आप जो है ना अपनी जितनी आपकी एज है एटलीस्ट उतना तो खुद को मतलब कि दिखा सकते हैं। एक होम मेकर के लिए अपनी स्किन और खुद को मेंटेन रखने में हेल्पफुल साबित होगा। सबसे पहले हमारी स्किन से हमारी बढ़ती हुई एज रिफ्लेक्ट होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एज से कम ही नज़र आना है, बस आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना लगे, क्योंकि अक्सर घरेलू ख़वातीन कहती हैं कि हम ना तो ब्यूटी पार्लर जाने का हमारे पास टाइम होता है और ना ही उनमें उनके लिए ये सब करना इतना अफोर्डेबल होता है। लेट्स स्टार्ट टिप नंबर 1। जो आप अपनी उम्र से 50 साल कम दिखाता है वो है गार्लिक, जिसे हम लहसुन कहते हैं। आपने करना क्या है कि आपने एक लहसुन की जिसको हम तोरी बोलते हैं, उसको आपने छोटे-छोटे पीसेस करके ग्लास में डालकर रात को आपने ने भिगो देना है और सुबह उठ के आपने वो पानी भी पी लेना है और जो छोटी-छोटी पीसेस हैं उसके गार्लिक के उसको भी चबा लेना है। इससे जो है ना आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी और ग्लोइंग स्किन नज़र आएगी। तो इस तरह से आप एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, जिससे आपकी स्किन जो है ना मुख्तलिफ स्किन इन्फेक्शन जो है ना वो भी नहीं से होता। और हम लहसुन को हम कच्चा नहीं चबा सकते, तो हमें ऐसे करना है कि हमें हल्की आँच पर तवे पर इसको अच्छे से हल्की आँच पे भून लेना है, ताकि जिन लोगों को इसकी स्मेल जो है ना अच्छी नहीं लगती तो वो लोग उसकी स्मेल जो है ना भूनने से थोड़ी कम हो जाती है। तो इसे आप आसानी से खा सकते हैं। इसको खाने से आपको रिंकल जल्दी आने से या फिर आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, ना बढ़ता है और ना ही कम रहता है, ये लेवल में रहता है। तो गार्लिक जो है ना ब्लड वेसल्स को खोल देता है और ये जो है ना ये डाइनो केयर का काम करता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स खुलती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज़ होता है तो इससे आपके चेहरे पर फाइन लाइन्स और रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं। और इसके रुकने से मुलाज़मा, जिसको छाइयाँ जनी फ्रैकल कहते हैं, मुलाज़मा जो डीट किस्म की छाइयाँ होती हैं जो जाती नहीं हैं, और इसका डेली यूज़ आपको अपनी एज से कम दिखाता है। नाउ मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, तो जी एंटी एजिंग टिप्स टू योर हैंड केयर। बिसाइड ये बहुत सारी लो पैक फेस वॉश और इस तरह की नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हुए स्किन फ्रेश और ग्लोइंग रहती है। किसी किस्म के फेशियल की पथरीली ज़रूरत नहीं होती, तो आपको पार्लर भी नहीं जाना पड़ता। इसके लिए सबसे लो कास्ट टिप्स जो है ना आज हम आपसे शेयर करेंगे। आपने अपने किचन से ही कुछ चीज़ें लेनी हैं जो आपको मतलब कि मेरा खुद का आज़मूदा है।
आप यकीन माने कि 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन देखने वाले यही समझते हैं कि मेबी आप मैरिड नहीं हैं या फिर आपका कोई 1 बच्चा है। तो मैं करती क्या हूँ कि मैं सनब्लॉक जो है ना वो ये जो एलोवेरा जेल है इसी को यूज़ करती हूँ। जैसे ही मैंने इसके सनस्क्रीन को लगाना हो तो मैं सबसे पहले इसको लगाती हूँ एलोवेरा जेल। और मेरी स्किन पे बच्चों के बाद आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेकल्स आ गई थी, जिस वजह से मेरी स्किन डल और बेजान सी हो गई थी। धूप में मैंने बैठना और मेरी स्किन इस कदर डल हो चुकी थी। लेकिन मैंने जैसे ही एलोवेरा जेल को यूज़ करना शुरू किया है, तो इससे मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग और वही फ्रेश, जिस तरह एक बच्चे की स्किन होती है, बेबी स्किन इस तरह की होगी, इतनी फ्रेश माशाल्लाह से। और जब भी कोई मुझसे कोई फ्रेकल का या फिर इस तरह का इश्यू शेयर करता है, तो उससे मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इसको प्रॉपरली लगाएँ। ये नहीं कि आप 1 आध दिन या फिर 10-15 दिन लगाएँ। आपको करना ये है कि आपने प्रॉपर इसको लगाना है। तकरीबन 2-3 मंथ तक आपने बगैर किसी नागे के उसको, अगर आप नहीं कहीं जा रही, घर में भी हैं, तो तब भी आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। और आप इसका इफ़ेक्ट खुद मुझे बताएँगे कि माशाल्लाह से आपकी स्किन किस तरह से ग्लोइंग कर रही है, एक बेबी स्किन की तरह। तो दूसरी जो नंबर 2 टॉपिक जो मतलब कि मेन टॉपिक वो हमारा ये है कि हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे आता है। सबसे पहले जो हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उससे आँखों के नीचे डार्क कलर की लाइन आ जाती है। जिससे आप बहुत ज़्यादा बीमार और थके-थके फ़ील करते हैं। तो ये हमारी स्लीप क्वालिटी मतलब कि ना आपकी नींद पूरी होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से आपके स्किन पे से और आहिस्ता-आहिस्ता आपका एजिंग प्रोसेस जो है ना जल्द बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी एज से ज़्यादा स्किन जो है ना आपको बड़ा नज़र दिखाती है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वज़ू, जो सबसे ज़बरदस्त जो अल्लाह ताला ने एक ऑर्गेनिक आपको तरीका बता दिया है कि वज़ू इंसान को पाक करता है। जब हम 5 बार दिन में वज़ू करेंगे तो आपको पता है हर तरह की गंदगी, पॉल्यूशन जो है हमारी स्किन से दूर हो जाएगा। और नमाज़ एक एक्सरसाइज़ भी है। हम 5 बार अल्लाह की इबादत में खुद को लगाएँगे तो इससे हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी और जो है ना हम अल्लाह ताला के अपना फ़र्ज़ भी अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हम नमाज़ अदा करें। इस तरह से जो है ना हमारी स्किन इतनी ग्लो करती है, शाइनी हो जाती है। तो इसी तरह की हैबिट्स आप अपनाएँ अपनी लाइफ़ में। ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ना डालें, स्ट्रेस फ्री रहें। जो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। छोटी-छोटी चीज़ों को ज़हन में रख लेना, माज़ी की बातों को याद कर के बस इसी चीज़ को ये फ़ील करते रहना कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा करती हैं। इस वजह से जो सारे इफ़ेक्ट और आपका टेंशन लेना वो सारा आपकी स्किन पे इफ़ेक्ट होता है। तो इसी तरह जो लोग खुश रहते हैं, ज़्यादा हँसने के आदी हैं, टेंशन फ्री हैं, उनको आप देखिए एज से कम भी नज़र आएँगे और फ्रेश और उनकी स्किन जो ग्लो करती है। तो कोशिश करें कि जो लाइफ़ है ना इसको हँसी-खुशी गुज़ारें। जो टेंशन आनी है वो आके ही रहनी है, हमारा टेंशन लेने से वो कभी भी कोई मसला हल नहीं होता। तो जो अल्लाह का कर रहा है, कहते हैं ना कोई इंसान तब तक आपको फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब तक अल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना उसमें शामिल ना हो। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकता और जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी का फ़ायदा नहीं कर सकता। तो मेन चीज़ है कि ट्रस्ट होना, वन गॉड है, हमें सिर्फ़ खुदा पर यकीन रखना चाहिए। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, खाना अच्छा डाइट प्लान, आप सुबह-सुबह उठते हैं, सुबह-सुबह पानी पिएँ, उसके बाद आप नाश्ते में डेली प्रोटीन्स लें। अगर आप सुबह-सुबह नाश्ते में 2 एग्स लें बगैर उसके योगर्ट के, यानी तो आपकी जो है ना स्किन और आपकी हेल्थ जो बहुत अच्छी होगी, आपको ये जो खिंचाव रहता है कंधों का वो नहीं होगा। आप डेली प्रॉपर एक्सरसाइज़ करें, डेली वॉक करें, इससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। जैसे इंसान सारा दिन हम कहते हैं कि जी हम सारा दिन बहुत बिज़ी रहते हैं, घर के काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज़ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम पे बर्डन होता है। बजाय इसके कि हमें वो एक्सरसाइज़ वो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो जो डेली एक्सरसाइज़ है ना, इससे भी हमारी स्किन और हमारी जो हड्डियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं। तो इसी तरह से आपकी जो नई से नई वीडियोज़ आप तक लाती रहेगी, अपनी बिज़ी रूटीन से आपके लिए टाइम निकालती रहेगी। अपने बच्चों को दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को एंड तक फुल वॉच किया करें। आपको पता है सर्दियाँ हैं, दिन छोटे-छोटे हैं, इतना टाइम भी नहीं होता। स्कूल, घर और अपने बच्चों के साथ-साथ मुझे वीडियो को एडिट करना, डेली का व्लॉग अपलोड करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चलें कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो में हो जो आपको देखने वालों को कुछ ना कुछ गेन करने को मिले।
तो इसी तरह अपने बच्चों को दुआओं में याद रखा करें, ताकि नई सी नई वीडियो आपके लिए लाती रहे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना और अपने बच्चों को भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।